हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई का सेकंड ईयर के छात्रों के लिए है। और दोस्तों, ये क्लास वैसे छात्रों के लिए है जो आईटीआई आईसीटी एसएम ट्रेड से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस क्लास में आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस क्लास में करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आज का क्लास है 10वां, मतलब इससे पहले 9 क्लास और हो चुके हैं आईसीटी एसएम सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इससे पहले वाले क्लास को अगर नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी क्लास को करवाए गए हैं सारे क्लास आईसीटी एसएम सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास हैं, क्योंकि सभी क्लास में आईसीटी एसएम सेकेंड ईयर के चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपको आईसीटी एसएम ट्रेड से आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम देना है तो आप ये सारे क्लास को ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, अब आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बच रहा है और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम की और बेहतर तैयारी करें, तो आपको इस चैनल पर आईसीटी एसएम सेकेंड ईयर और आईसीटी एसएम फर्स्ट ईयर दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास करवाया गया है। टॉप 10 क्वेश्चंस और टॉप 15 क्वेश्चंस का क्लास करवाया गया है। तो अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले अगर वो सारे क्लास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास है वो अगर क्लास आप देख कर जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, उस क्लास में प्रीवियस ईयर्स प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस चैनल पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी क्लास करवाया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम में आपको ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप उसका भी क्लास हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आज इस क्लास में सिस्टम अपग्रेडिंग एंड बैकअप डिवाइसेस के चैप्टर से टोटल क्वेश्चंस को इसी क्लास में कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और बहुत सारे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस क्लास को कंप्लीट लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला प्रश्न है, सिस्टम अपग्रेडेशन से क्या लाभ है? सिस्टम अपग्रेडेशन से क्या लाभ है? ऑप्शन ए है सिस्टम अप टू डेट हो जाता है। ऑप्शन बी है सिस्टम की गुणवत्ता बढ़ जाती है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न है सिस्टम अपग्रेडेशन से क्या लाभ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मतलब सिस्टम अप टू डेट हो जाता है और सिस्टम की गुणवत्ता बढ़ जाती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम की आयु में वृद्धि करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की आयु में वृद्धि करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए है सिस्टम अपग्रेडेशन। ऑप्शन बी है सिस्टम बूटिंग। ऑप्शन सी है सिस्टम फॉर्मेटिंग। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम अपग्रेडेशन। तो अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम की आयु में वृद्धि करना है तो इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया है सिस्टम को अपग्रेडेशन करना, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सोर्स डेटा का बैकअप बनाया जा सकता है। सोर्स डेटा का बैकअप बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है उसी युक्ति पर। ऑप्शन बी है दूसरी युक्ति पर। ऑप्शन सी है अन्य दूसरे स्थान पर। और ऑप्शन डी है ये सभी। तो सोर्स डेटा का बैकअप बनाया जा सकता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी पर। मतलब उसी युक्ति पर, दूसरी युक्ति पर और अन्य दूसरे स्थान पर, ये सभी जगह सोर्स डेटा का बैकअप बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण क्षमता के आधार पर निम्न में से कौन सी बैकअप तकनीक अधिक उपयुक्त है? भंडारण क्षमता के आधार पर निम्न में से कौन सी बैकअप तकनीक अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है फुल बैकअप। ऑप्शन डी है इंक्रीमेंटल बैकअप।
ऑप्शन सी है डिफरेंशियल बैकअप और ऑप्शन डी है ये सभी। तो भंडारण क्षमता के आधार पर निम्न में से कौन सी बैकअप तकनीक अधिक उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीमेंटल बैकअप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंक्रीमेंटल बैकअप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है अपग्रेडेशन के द्वारा धीमी गति वाला कंप्यूटर फास्ट हो जाता है। ऑप्शन बी है अपग्रेडेशन के द्वारा धीमी गति वाला कंप्यूटर फास्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है अपग्रेडेशन द्वारा ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर द्वारा कलर प्रिंट निकल सकता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इन कथन में से सही कथन को चुनना है। तो कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपग्रेडेशन द्वारा धीमी गति वाला कंप्यूटर फास्ट नहीं हो सकता। ये कथन सत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तकनीक का उपयोग करके बैकअप डेटा स्पेस को सबसे बेहतर ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है? निम्न में से किस तकनीक का उपयोग करके बैकअप डेटा स्पेस को सबसे बेहतर ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है एन्क्रिप्शन, ऑप्शन बी है कंप्रेशन, ऑप्शन सी है ऑथेंटिकेशन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेशन। तो निम्न में से किस तकनीक का उपयोग करके बैकअप डेटा स्पेस को सबसे बेहतर ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है? तो कंप्रेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति रिमूवेबल स्टोरेज युक्तियों के अंतर्गत आता है? तो निम्न में से कौन सी युक्ति डिवाइस रिमूवेबल स्टोरेज युक्तियों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है ब्लू रे डिस्क, ऑप्शन बी है डीवीडी, ऑप्शन सी है सीडी और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो कौन सी युक्ति रिमूवेबल स्टोरेज युक्तियों के अंतर्गत आती है? तो ये सभी युक्ति ब्लू रे डिस्क, डीवीडी और सीडी, ये सभी डिवाइसेस रिमूवेबल स्टोरेज युक्ति के अंतर्गत आता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह डिस्क जो डेटा को सिग्नल ट्रैक में स्टोर करती है क्या कहलाती है? वह डिस्क जो डेटा को सिग्नल ट्रैक में स्टोर करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है टेप कैसेट्स, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक कैसेट्स, ऑप्शन सी है मार्क्स कैसेट्स और ऑप्शन डी है ब्वाइट कैसेट्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेप कैसेट्स। टेप कैसेट्स कहलाती है वह डिस्क जो डेटा को सिग्नल ट्रैक में स्टोर करती है, वह टेप कैसेट्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीक एक रिकवरी तकनीक नहीं है? निम्न में से कौन सी तकनीक एक रिकवरी तकनीक नहीं है? ऑप्शन ए है डिफर्ट तकनीक, ऑप्शन बी है इमीडिएट तकनीक, ऑप्शन सी है टू फेस कॉमिट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन सी तकनीक एक रिकवरी तकनीक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू फेस कॉमिट। टू फेस कॉमिट तकनीक रिकवरी तकनीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रिमोट बैकअप साइट को डैश साइट भी कहा जाता है। तो रिमोट बैकअप साइट को और कौन सा साइट भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है प्राइमरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी, ऑप्शन सी है टर्सरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी। तो रिमोट बैकअप साइट को सेकेंडरी साइट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लग रहा है? तो अगर आपको यह क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स ICT SM ट्रेड से ITI कर रहे हैं तो ये क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नेटिक ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है? मैग्नेटिक ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है? ऑप्शन ए है वोलेटाइल, ऑप्शन बी है नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नेटिक ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल। मैग्नेटिक ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है,
हार्ड डिस्क निम्न में से किस युक्ति का उदाहरण है? हार्ड डिस्क निम्न में से किस युक्ति का उदाहरण है? ऑप्शन ए है मैग्नेटिक ड्राइव, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्शन सी है मैग्नेटो ऑप्टिकल ड्राइव और ऑप्शन डी है ये सभी। तो हार्ड डिस्क निम्न में से किस युक्ति का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मैग्नेटिक ड्राइव का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीप ड्राइव को लोमेगा ने किस वर्ष प्रस्तुत किया था? जीप ड्राइव को लोमेगा ने किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 1988 और ऑप्शन डी है 1994। तो जीप ड्राइव को लोमेगा ने किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1994 में। तो लोमेगा ने 1994 में जीप ड्राइव को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च क्षमता वाली जीप ड्राइव की क्षमता है। उच्च क्षमता वाली जीप ड्राइव की क्षमता है। ऑप्शन ए है 100 MB, ऑप्शन बी है 250 MB, ऑप्शन सी है 750 MB और ऑप्शन डी है 1000 MB। तो उच्च क्षमता वाली जीप ड्राइव की क्षमता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 750 MB। उच्च क्षमता वाली जीप ड्राइव की क्षमता 750 MB है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, DAT का पूर्ण रूप क्या है? DAT का पूर्ण रूप है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस बार भी आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन ए है डिजिटल ऑडियो टेप, ऑप्शन बी है टाटा ऑडियो टेप, ऑप्शन सी है डिजिटल ऑथेंटिकल टाइम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो DAT का पूर्ण रूप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिजिटल ऑडियो टेप। तो आप इसे याद कर लीजिए कि DAT का फुल फॉर्म है डिजिटल ऑडियो टेप और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, PC को अपग्रेड करने से पहले कंप्यूटर सिस्टम की किस विशेषता की पहचान आवश्यक है? PC को अपग्रेड करने से पहले कंप्यूटर सिस्टम की किस विशेषता की पहचान आवश्यक है? ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो PC को अपग्रेड करने से पहले कंप्यूटर सिस्टम की किस विशेषता की पहचान आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की पहचान करना अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूर पूछे जाएंगे, तो उम्मीद है कि इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होगा। रैम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी है रोमन एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्सिव एक्सेस मेमोरी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन ए है वोलेटाइल, ऑप्शन बी है नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रैम वोलेटाइल मेमोरी है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जीप ड्राइव के बर्नौली प्लेट में कितनी जीप डिस्क लगाने की सुविधा होती है? जीप ड्राइव के बर्नौली प्लेट में कितनी जीप डिस्क लगाने की सुविधा होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो जीप ड्राइव के बर्नौली प्लेट में कितनी जीप डिस्क लगाने की सुविधा होती है? तो 2 जीप डिस्क लगाने की सुविधा होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, मतलब सिस्टम अपग्रेडिंग एंड बैकअप डिवाइसेस से टोटल 20 क्वेश्चन ही है। तो प्रश्न है, डबल साइड DVD की क्षमता कितनी होती है? डबल साइड DVD की क्षमता कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 4.7 MB, ऑप्शन बी है 8.5 GB, ऑप्शन सी है 9.4 GB और ऑप्शन डी है 17
17.08 GB। तो डबल साइड DVD की क्षमता कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17.08 GB। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 17.08 GB। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और आई होप आप इस क्लास को लाइक किए होंगे। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं किसी और ट्रेड का क्लास लेकर के आएँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्लास लेकर के आएँ, तो कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास।